मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी और जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई बहन हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे ये ट्रेनें चला रही थी। आज तक 3,840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज 28 मई तक चली हैं और करीब 52 लाख पैसेंजर जा चुके हैं। और अगर पिछले एक हफ्ते का अगर आप एवरेज देखें तो 1524 श्रमिक स्पेशल ट्रेन और करीब 20 लाख पैसेंजर एक हफ्ते में गए हैं। तो पिछला जो एक हफ्ता था उसमें हमने करीब 3 लाख प्रतिदिन के हिसाब से प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों को उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे ओरिजिनेटिंग स्टेट की जो भी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रोवाइड कर रही हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट की डिमांड्स हैं वो कम होने लगी हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कल 137 ट्रेनें चली हैं और परसों 172, जबकि भारतीय रेल ने इस दौरान एक दिन 279 ट्रेनें चलाई हैं। पिछले हफ्ते का जो हमारा एवरेज रहा है करीब 250 ट्रेनों का रहा है। तो पिछले 2 दिनों से ये संख्या घट रही है। 24 मई को हमने सारी राज्य सरकारों से बात करके एक उनकी जो रिक्वायरमेंट उस समय थी वो ली थी हमने। वो रिक्वायरमेंट करीब 923 ट्रेनों की थी। कल हमने फिर राज्य सरकारों से बात करके और सबसे रिक्वायरमेंट ली और वो रिक्वायरमेंट आज केवल 449 की रिक्वायरमेंट दी है। हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आप जब भी अपनी रिक्वायरमेंट देंगे उनके डिमांड के हिसाब से रेलवे तुरंत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। और हमने उनको ये भी कहा है कि इस समय जो भी आपने एक टेंटेटिव रिक्वायरमेंट दिया है उस रिक्वायरमेंट के अलावा भी अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है तो आप हमें तुरंत बताएं और हम उस एडिशनल रिक्वायरमेंट को भी कैटर करेंगे। तो आपके माध्यम से जो मेरा मुख्य उद्देश्य आज आप लोगों के साथ बात करने का है वो ये है कि श्रमिक भाई बहन जहाँ भी हैं वो धैर्य से रहें और बहुत जल्दी जैसे ही ओरिजिनेटिंग स्टेट हमको अपनी रिक्वायरमेंट देगी उसी दिन हम ट्रेन शेड्यूल कर देंगे और नेक्स्ट डे वो ट्रेन चला देंगे। हमने ओरिजिनेटिंग स्टेट से ये अनुरोध किया है और उनके कंटिन्यूअस टच में हैं कि वो लोग वहाँ पे जो लोकल श्रमिक भाई बहन रह रहे हैं उन तक पहुँचें, उनसे बात करें, पब्लिसाइज करें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुगम करें और ये देखें कि जो भी श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे श्रमिक स्पेशल से जाना चाहते हैं उनका जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो और वो अपनी रिक्वायरमेंट हमको बताएं और इस तरह से हम तुरंत एक दिन के अंदर वो ट्रेन चला देंगे अगर जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से श्रमिक भाई बहनों से यही अनुरोध करना था कि रेलवे पूरी तरह से तैयार है और आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपने श्रमिक भाई बहनों को गंतव्य स्थान पे पहुंचाएंगे। ये हमने एक चार्ट पिछली बार भी दिखाया था जिसमें कि मुख्य मुद्दा ये है कि 80% जो हमारे श्रमिक भाई बहन गए हैं वो यूपी और बिहार में गए हैं। ये एक श्रमिक मूवमेंट का जो प्रोटोकॉल हमने बनाया था वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और ये प्रोटोकॉल जो सक्सेसफुल हुआ है वो एक समन्वय के साथ भारतीय रेल, ओरिजिनेटिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट तीनों ने मिलके इतनी अच्छी तरह से समन्वय से काम किया है कि ये जो श्रमिक भाई बहन हैं इनको हमने अभी तक 52 लाख लोगों को हम लेके जा पाए हैं। इसमें एक मुद्दा उठता है खाने पीने की बात की। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ये समन्वय करके जहाँ से भी ट्रेन चल रही है ओरिजिनेटिंग स्टेट उनको खाना और पानी दे रहे हैं और एन रूट रेलवे, IRCTC डिवीज़न के लोग, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं खाना पानी दे रही हैं। ये हमने रेलवे में एक व्यवस्था की हुई है कि हर ट्रेन को हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि उनको समय पे खाना पानी मिले और जो डिवीज़न के लोग हैं, अपने लोकल लोग हैं, वो लोग भी वहाँ पे अपने जो भी रिसोर्सेज है उसको यूज करेंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एक ये वैश्विक महामारी है,
इस समय सबको काफ़ी दिक्कत है। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे जो संस्थान हैं, जो हमारे किचन्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, पूरे देश में वो बंद हैं। उनको रॉ मटेरियल चाहे सोर्स करना हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ, बना हुआ खाद्य पदार्थ सोर्स करना हो, दिक्कतें हैं। लेकिन उस दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पूरे रेलवे के अधिकारीगण हैं, उन्होंने मिलके एक कोशिश की है कि जो श्रमिक भाई जो भी जा रहे हैं उनको समय पे खाना पानी दें। इस तरह की कुछ ज़रूर सूचनाएं आई कि कहीं पे समय से खाना नहीं मिला, समय से कुछ दिक्कत हुई। उन सबको हम एक तरह से ध्यान में रखते हुए जो भी हमें सूचनाएं आ रही हैं उसको एनालाइज करके हम कोशिश करते हैं कि अगले दिन उस तरह की कोई समस्या नहीं आए। और इस तरह से एक ये पूरी ओरिजिनेटिंग स्टेट, रिसीविंग स्टेट सबके साथ मिलके समन्वय से ये काम चल रहा है। और जो रिसीविंग स्टेट हैं वो जैसे ही वहाँ पे श्रमिक भाई बहन पहुँचते हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, चाहे स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो उनको अपने घर तक ले जाने की व्यवस्था है, वो कर रहे हैं। यूपी और बिहार, जैसा कि मैंने बताया कि 80% से ज़्यादा लोग वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे कुछ लोकल बसेज की समस्या थी, उनको उनके गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए। फिर हमने रिसीविंग स्टेट से ये बातचीत करके वहाँ पे लोकल ट्रेनें लगाई हैं, जो हमारी मेमू और डेमू ट्रेन होती है, उसको हमने लगा रखी है इस खास करके यूपी और बिहार में। और करीब 350 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा सकें हैं, ताकि जो श्रमिक भाई बहन हैं उनको जहाँ स्टेट में पहुँचे हैं तो उनको वहाँ से हम लेके जा पाएँ। ये जो ट्रेनें हमने चलाई वहाँ से, उसमें ओरिजिनेटिंग स्टेट पे सारी व्यवस्था ओरिजिनेटिंग स्टेट ने करी। उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था, उनके मेडिकल कंडीशन की जो जांच थी उसकी व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको बसेज में लेके आए। और जो ट्रेनें थीं वो, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो आपको ये बताना चाहता था कि चूँकि ओरिजिनेटिंग स्टेट पे बहुत सारी व्यवस्था उनको करनी पड़ती है, तो ज़्यादा ट्रेनें हमारी 14 बजे से 24, 2 बजे से 12 बजे मिडनाइट तक ज़्यादा ट्रेनें हम चला पाए। और जो सुबह के समय था, चूँकि उनको तैयारी में टाइम लगता था, सुबह के समय कम ट्रेनें चली। और जो एक ये वाला बैंड है 14 से 24 का, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनें चली। और जो ट्रेनें हमने शुरू में प्लान की थी कि हर आधे घंटे पे चलाएंगे, वो हमको हर 5 मिनट 10 मिनट पे चलानी पड़ी।